Hi students, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the topic. Topic is theory of the evolution, and theories of evolution is it chapter number 6. Chapter number 6, paper number first, and subject is anthropology. Okay, paper first. And chapter 6 is theory of evolution में 6 types of theory हैं आपकी. 6 नहीं 8 types की theory है. What is a classical? Second is historical. The third is functional. Fourth is structure. Fifth is a culture and personality. Sixth is a new evolutionism. Seventh is a culture materialism. एंड फिफ्थ एट्थ इज ए सिम्बॉलिक. ठीक है, सिम्बॉलिक के अंदर आपके दो पार्ट हैं, पोस्ट एंड कॉन्जुगेटिव थ्योरीज. ठीक है, पोस्ट इन द एंथ्रोपोलॉजी एंड फर्स्ट इज ए कॉन्जुगेटिव थ्योरी. तो 8 थ्योरीज आपकी कवर होती हैं थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में. आज हम लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट क्या जितना कंप्लीट हो पाएगा आज की थ्योरीज में हम उतनी चीज़ें कंप्लीट करेंगे. ठीक है, क्लासिकल थ्योरी में वही चार्ल्स डार्विन वगैरह जो आपके मेन मेन थ्योरीज हैं वो मैं भी कंप्लीट करवा देती हूँ. जो बचेगा वो कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे. ओके, ये देखिए, ये आपके सब क्लासिकल थ्योरीज के एग्जांपल्स हैं. पहले एक बार आप देख लीजिए सारे, देन मैं स्टार्ट करते हैं. फिर यूनी एंड मल्टी, यूनिवर्सल. ठीक है, वाइट स्टेटमेंट, चाइल्ड स्टेटमेंट, विलियम्स and evolutionary theory, evolutionary assumptions. All these assumptions can be summarized as of their following. The changes. Change is a gradually and continuous, sequentially and the certain stages. Is a progressive or successive stages of changes are the higher over preceding stages. All society pass through the same stage of the development. Stages of the changes and non-reversible. Impact of the evolutionary theories in our lives and societies. Charles Darwin, Modern Thought and the Science. ओके, ये चीज़ें आज हम कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट ट्राई की नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म वाली जो थ्योरी है वो हम लोग कंप्लीट करें. नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरलिज्म एंड फंक्शनलिज्म की थ्योरी जो है उसको हम लोग कंप्लीट करें. इसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो ऐसे आज आपकी दो थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी, न्यू एंड क्लासिक. ठीक है, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस खत्म हो जाएंगे तो देन आपके पास हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल फर्स्ट बचेगा इन कल्चर एंड पर्सनालिटी एंड सिंबल. ठीक है, 3 to 4 बचेंगी जो हम मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में भी कंप्लीट कर सकते हैं या नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास में तो हम कंप्लीट कर ही देंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज ए चार्ल्स डार्विन का बर्थ हुआ था 1809 में एंड डेथ हुई थी 1882 में. ठीक है, इनका बर्थ इंग्लैंड में and 2 Fab is the originator of the evolutionary theory, particular on the natural selection. ठीक है, on the 5-year survey around the world has been begun. ये डार्विन का पूरा एक वो था. थ्योरीज ऑफ सोशल ट्रांसफर्स हुई. व्हाट डिड डार्विन फाउंड आउट, डार्विन ने क्या चीजें फाइंड आउट की. हैज ए डिफरेंट टाइप ऑफ बीक, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ की जो चोंच होती है वो, जैसे वेजिटेरियन ट्री, देन ए लार्ज इंसेक्टिवोरस. ठीक है, स्मॉल insectivorous,
woodpecker, then cactus ground, sharp beak, small round एंड मीडियम ग्राउंड एंड ए लार्ज ग्राउंड। ठीक है, ये सारे टाइप्स की बीक्स प्रेजेंट थी जो चार्ल्स डार्विन ने जो है उनको आइडेंटिफाई किया, उनका पता लगा है। ठीक है, देन उसके बाद द टर्टल्स ऑफ ईच आइलैंड टू द हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ शेप। ठीक है, then is the theories of species क्या है? The Charles Darwin hypothesized that organism has a common ancestor, इनका एक common ancestor है and but had adapted to the particular environment and changed the over a time। डार्विन ने पब्लिश करी ये थ्योरी 1859 में। ठीक है, 1859 में डार्विन ने इस थ्योरी को पब्लिश किया। डार्विन hypothesized that an organism had a common ancestor but had adapted to a particular environment and changed the over a period of a time। ठीक है, then is a what is the natural selection state that the long strong survey organism best situated to the new circumstances will succeed। ओके, नेचुरल सिलेक्शंस में सॉरी गाइस, natural selection states that the strong survey organism best suited to the new circumstances well the succeeded। ठीक है, अब इसके ऊपर थ्योरी आई, कोई थ्योरी प्रिपेयर हुई, माउंट प्रिपेयर हुआ। ऑब्वियसली आपका कोई भी साइंटिस्ट अगर अपनी थ्योरी देता है देन उसके आगे पीछे और भी चीज़ें डेवलप होती हैं। ऐसा नहीं है कि एक चार्ल्स डार्विन ने कोई चीज़ बोल दी तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई। देन उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 20 to 50 या बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। देन उस चीज़ को स्टडी करी जाती है प्रॉपरली। देन उसके बाद उस प्रॉपर स्टडी के बाद ही जो है वो आगे का वर्क स्टार्ट होता है, मीन्स आगे की चीज़ें रिकॉग्नाइज होती हैं कि अगर ये चीज़ एक बंदे ने, अगर चार्ल्स डार्विन ने कोई नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी देन उसके बाद उस चीज़ को बहुत लोग स्टडी करेंगे, बहुत लोग उसके ऊपर बैठ के मीटिंग टाइप हो गई। देन फाइनलाइज होगा कि हाँ ये जो थ्योरी थी या ये जो सिलेक्शन था या ये जो थ्योरी चार्ल्स ने बोली ये थ्योरी जो है वो बिल्कुल सही है, ये आगे प्रोसीड की जा सकती है, इस पे आगे वर्क किया जा सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या, एट द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई, कोल बर्निंग प्रोड्यूस सो दैट कवर्ड द कंट्री साइड इन द मैनी एरियाज। ठीक है, 98% डार्क कलर जो होते वो खत्म हो गए थे। फर्स्ट जनरेशन ऐसी, सेकंड जनरेशन ऐसी एंड थर्ड जनरेशन। ये क्या है, ये चेंजेस आए जनरेशन टू जनरेशन, चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन आते हैं या चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन पे आप ये देखिए कि आपके पास वाइट एंड ब्लैक दोनों कलर की बटरफ्लाइज प्रेजेंट थी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के बाद जब सेकंड जनरेशन आया, मोस्टली क्या, मैं तो 99% भी बोल सकती हूँ, 99% जब एक जनरेशन से कोई भी चीज़ दूसरे जनरेशन में शिफ्ट होगी या एक जनरेशन के बाद कोई दूसरी जनरेशन आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस शो होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के बच्चे, जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, आज के बच्चे और वही 10 साल 20 साल पहले के जो बच्चे थे, जैसे आप लोग होंगे या हम लोग हैं, जो भी हैं 20-25 साल पुराने बच्चे, उनके मेंटली कितने चेंजेस हैं। आज के बच्चे इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनको हर चीज़ का टाइम से पहले ज्ञान होता है, हर चीज़ की टाइम से पहले नॉलेज होती है और हर चीज़ की टाइम से पहले नीड होती है। बट जो हम लोगों का टाइम था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैं 20 to 25 ईयर्स पहले की बात करूँ, बच्चों में उतना ज़्यादा समझदारी नहीं थी, उतनी सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं था, उनको अपनी चीज़ों से रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, पहले के बच्चे बहुत ही कम थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाए जाते थे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर आजकल के रिजल्ट्स को लेके बात करूँ, पहले अगर किसी के 80+ आ गए तो इट्स मीन्स कि ही एंड शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है,
बट आज के टाइम में स्टूडेंट्स के 99% भी आते हैं। तो बच्चों का मेंटल स्टेट तो इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली इंटेलिजेंसी इंक्रीज हुई है, आई अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे इंटेलिजेंसी इंक्रीज होने के साथ थोड़ा हमारे गवर्नमेंट ने जो चेंजेस क्रिएट किए हैं, लाइक आपके सिलेबस चेंजेस या एग्जाम पैटर्न चेंजेस, उस चीज़ों से भी बहुत फर्क पड़ा है, आई नो। बट ये चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि किसी भी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आने में चीज़ों में चेंजेस आते हैं। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्यों, क्या मेन टाइप है एवोल्यूशनरी थ्योरीज के, एवोल्यूशनरी थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है, मेन टाइप्स क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स क्या है। देन हम पढ़ेंगे, फर्स्ट इज ए यूनिलीनियर। फर्स्ट इज यूनी यूनिलीनियर। ठीक है। Unilinear is a first evolutionary theory. This theory that all society pass through the same successive stage of evolution and reach the same end. ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस थ्योरी दैट ऑल सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटीज है, पास थ्रू द सेम सक्सेसिव स्टेज ऑफ एवोल्यूशन। एक ही जो स्टेज, जो भी चीज़ सक्सेस हुई है, उस स्टेज ऑफ एवोल्यूशन को जो है वो पास ऑन करती है फ्रॉम द रीच द सेम एंड। ठीक है। द थ्योरी conduct that all society pass through the same successive stage, a success story of the evolution and reach to the end. ठीक है स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट उसके की कुछ साइंटिस्ट होते हैं या कुछ की थ्योरिस्ट होते हैं, लाइक फर्स्ट इज मॉर्गन एंड सेकंड इज ए ट्रायल। एक साइंटिस्ट इज ए मॉर्गन एंड देन इज ए ट्रायल। इनका बर्थ कब हुआ, ये 1818 से टू 1881 एंड इज ए 1830 टू 1970। तो एशियन सोसाइटीज में मॉर्गन इज 1888 टू 1881। ठीक है। Example of the 19th century evolutionary applied to the society. Assume one line among with all the societies evolved. Assumes human society evolved through a series of the stages. ये कुछ stages होती हैं जहाँ से जो है human society जो होती हैं वो evolved होती हैं, वो assumes की जाती है। assume human society evolved through the series of the stages। ऐसा आप assume कर सकते हैं कि कुछ इन्हीं stages से निकल के human society जो होती है वो evolved होती है। Divided and this into the three sub stages। जो ये दो stages हैं, ये आगे डिवाइड हो जाती हैं और सब स्टेजेस में। जैसे दिस वन, ये डिवाइडेड होगी लोअर, मिडिल एंड अपर में। लोअर इज ए ह्यूमन एग्जिट थ्रू द सब एसिस्टेंस बेस्ड ऑन द फ्रूट एंड नट। मिडिल पीपल स्टार्ट फिशिंग एंड गेम्स अराउंड ओवर ए फायर एंड अपर इन्वेंशन ऑफ ए बो एंड ए एरो। ठीक है। ये क्या है, ये कुछ टाइप्स की। ओके। एंड देन दिस तीन चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ये तीन सब स्टेजेस में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट इज ए, ये भी तीन में डिवाइड होता है, लोअर, मिडिल एंड अपर। लोअर इज ए ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग पॉटरी एंड मिडिल इज ए
ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एंड इरिगेटेड है एग्रीकल्चर, ठीक है, इरिगेशन है, इरिगेटेड है एग्रीकल्चर एंड आयरन स्वेटिंग एंड द यूज ऑफ द आयरन टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ए प्रिमिटिव कल्चर में नेक्स्ट आएंगे टेलर। इनका बर्थ हुआ 1832 में एंड इनकी डेथ हुई 1917, ओके। Takes a evolutionary approach to the anthropology of the religion, propose a unilinear path from the animals through the poly and mono to the science. Animal belief in the personalized supernatural brings or a soul that often inhabited ordinary animals and the objects. Poly is a belief in the poetry of the god and mono is belief in the one god, ठीक है। Both जो मॉर्गन एंड टेलर interested in the survival practices that survive in a contemporary societies from early evolutionary stages in the ghost today represent the survival from the stage of animal, ठीक है। सर्वाइवल टेकन एज ए एविडेंस द सोसाइटी हैड पास थ्रू द अर्ली evolutionary stages, ठीक है। Multilinear evolutionary theory is this theory hold that the change can occur in a several ways. इसके अंदर जो changes हैं बहुत तरीके से हो सकते हैं and does not इंडिडेबल लीड इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि जो भी चेंजेस स्टार्ट हुए हैं ये जो भी चेंजेस होंगे वो एक सेम डायरेक्शन में ही हो, बट इस थ्योरी में जितने भी चेंजेस हैं वो हो सकते हैं। मल्टीलिनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑल कल्चर ऑफ वर्ल्ड पास नॉट हैव नॉट ए पास थ्रू द सेम डेवलपमेंट स्टेज वेयर डिफरेंट इन द डिफरेंट एरिया और द सब एरिया। The methodology is based on assumption that significant regularities or parallel occur in culture changes and it is concerned with the determination of the law। ये क्या आती है? ये आती है आपकी मल्टीलिनियर इवोल्यूशनरी थ्योरी एंड देन आएगा फिर एक मल्टीनेशनल थी, मल्टीलीनियर थी एंड फर्स्ट उससे पहले थी आपकी यूनिलीनियर, ठीक है, एंड देन उसके आगे फिर आपकी आएगी यूनिवर्सल, ठीक है। ये कुछ थ्योरीज हैं जो आपको कवर अप करनी है, ठीक है। यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, universal theory of evolution is a culture of mankind is taken as a whole. It does not necessarily go through the same fixed stages of the development but has followed a defined line of the evolution, ठीक है। इसके अंदर भी तीन साइंटिस्ट आए लाइक ए वाइट, चाइल्ड है ना, एंड दिस पैंचर। ये तीनों साइंटिस्ट जो है आउट ऑफ इंडिया, इंडिया का साइंटिस्ट अभी तक कोई नहीं है। इनका व्यू क्या था? मैनकाइंड हैड ए प्रोग्रेस स्मॉल ग्रुप टू द लार्ज ग्रुप फ्रॉम सिंपल टू द कॉम्प्लेक्स एंड होमोजीनियस टू द हेट्रोजीनियस। ये इनके कुछ अपनी प्रोग्रेस थी या इनके अपने माइंड के कुछ पॉइंट से कि ग्रुप से लार्ज में जाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में फॉर्मेशन होना, होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस का फॉर्मेशन, ठीक है। White के statements say we may say that the culture is a whole survey the need of the man as a species, but this does not and not help us to at all when they try to account for the variation of specific culture. The functioning of any particular culture will of course be a condition by the local environmental condition. But in a consideration of culture as a whole, we may change all environment together and to form a constant factor। मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे क्लियर कर लो। We may say that culture is a whole survey the need of man as a species, ठीक है, but this does not and cannot help us to all when we try to account for the variation of specific culture. Thus, the functioning of any particular culture will of course be conditioned by local environment condition, but in the consideration of a culture as a whole, we may average all the environment together to form a constant factor। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट?
ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है जो ये स्टेटमेंट था वो व्हाइटे ने दिया था, व्हाइट ने अपना स्टेटमेंट दिया था। देन चाइल्डे स्टेटमेंट क्या है, ऑल सोसाइटी हैव लिव्ड इन ए डिफरेंट हिस्टोरिकल environment and have passed through the different changes they are traditional। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी भी सोसाइटी है उनका कुछ डिफरेंट हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट होता है और वो उनको पास आउट कर देती हैं कुछ चेंजेस के साथ, जो भी उनके ट्रेडिशन है उनके साथ। एंड सो एंथ्रोग्राफी रिवील्स द कल्चर जस्ट एज डज द एंथ्रोलॉजी। विलियम ने बोला कल्चरल लैग refers to the nation या notion the culture takes time to catch up with the terminology। ठीक है, innovation and that the social problem that conflict are caused by the lag। This theory of the culture lag suggests that a period of a maladjustment occur when the non-material culture is struggling to adapt a new material condition। ऑब्वियसली किसी को भी नया मटेरियल कंडीशन या नई सोसाइटी या नया कल्चर अडेप्ट करने में प्रॉब्लम होती है, उनको वो स्ट्रगल फील करना पड़ता है। हिज थ्योरी ऑफ द कल्चर लैग सजेस्ट दैट द पीरियड ऑफ दिस occur when the non-material culture is struggling to adapt the new material culture। Evolutionary theory brought the Charles Darwin. Charles is the correct change is a characteristic feature of the human society। The present observed condition of the society is of to be the result of change in the past। ठीक है, चेंजेस इज ए नेचुरल, ऑब्वियसली आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस भी जगह आप रहते हैं, ऑब्वियसली टाइम टू टाइम आपको चेंजेस होते हैं और आपको उन चीज को चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आज के टाइम में जैसा कंडीशंस है, मतलब इन्वायरमेंटल कंडीशन है या जैसे जो फैमिलीज कंडीशन है, लाइक वो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले ऐसी कंडीशंस नहीं हुआ करती थी। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो हमारे मतलब जो हमारे दादा दादी नाना नानी एंड उनके परदादा, मतलब हमारे परदादा परदादा जो लोग अभी भी एज इन टाइम पे प्रेजेंट है इन अर्थ पे नेचर पे, वो उन चेंजेस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं अपने अंदर। उनको भी पता है कि दुनिया है, दुनिया में चेंजेस होते हैं तो उन चेंजेस में हमको भी एडजस्ट करना पड़ता है। Brief that the infinite improvement in the next stage over the preceding one। ठीक है, all these assumptions can be summarized as of the following। The changes is a culture, the changes is a gradually and a continuous, sorry, changes is a gradually and continuous। आप खुद विजिबल है आपको ये चेंज, और ये चेंजेस जो है वो आप बहुत टाइम से, मतलब आप जब से छोटे हो गए तब से आप ये चेंजेस जो है वो ऑब्वियसली पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस इज अ सीक्वेंशियल एंड इन द सर्टेन एज। चेंजेस क्या है, सीक्वेंशियल है एक सर्टेन स्टेज तक। पहले ह्यूमन बींग्स ऐसे हुआ करते थे, देन उनमें कुछ चेंजेस आए। ठीक है, तो देन फिर वैसे कन्वर्ट हुए। फर्स्टली क्या चेंज आया, हमारा माउथ, मतलब उस माउथ के साथ अगर हम लोग आज प्रेजेंट होते तो बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चेंज हमारा माउथ। देन वो लोग जो बहुत पुराने लोग थे, प्रिमिटिव्स जो थे, वो कैसे चलते थे, वो पैर और हाथों से दोनों से चलते थे। देन धीरे धीरे चेंजेस आए, पैरों से चलना स्टार्ट हुआ, हाथों पे उतना वर्क नहीं आया। देन फिर आज की ये स्टेज है कि हम पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, मुंह तो हमारा बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है। ठीक है, तो ये इस चीज़ में ये क्या है, कुछ चेंजेस हैं जो कुछ स्टेज तक कंटिन्यूअसली चेंजेस चल रहे हैं। ठीक है, फ्यूचर इवोल्यूशन ऑफ द मैन। देखिए ये पहले ऐसे हुआ करते थे चेहरे, हेड। ऑल सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ चेंजेस आर हायर ओवर द प्रीसीडिंग स्टेजेस। ठीक है, all society pass through the same stage of the development। State of the change and are the non-reversible impact of the evolutionary theory in our lives and the society। Charles Darwin theory has made a tremendous impact of the world। उन्होंने वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला। इट हैज aroused controversy while at the same time creating a new form of the scientific thought।
ठीक है। मॉडर्न थॉट इन द साइंस, द डार्विन थ्योरी ऑफ द evolution by the natural selection has provided us with a possible answer to where we came from. It gave a new meaning to the professions such as a this and this, like anthropology, genetics and pathology. Genetics is always is a human evolution and human, पूरे ह्यूमन जेनेटिक्स में आप अपने ह्यूमन से रिलेटेड ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे एंड उसी को आप स्टडी करेंगे। ओके। क्लैश विद द क्रिएशनिज्म, क्रिएशनिज्म इज a broad stage of the brief involving the God intervention। ठीक है। विच ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, क्या एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स का ओरिजिन, लाइफ का ओरिजिन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द अर्थ, जिसको हम क्रिएशनिज्म बोलते हैं। बिफोर डार्विन, most people in the west accepted the creationism is some from the early view of the creationism, then Darwin came along। okay, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें थी आपकी थ्योरी से रिलेटेड। आई होप आप सबको ये थ्योरी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई होंगी। बट ऐसा नहीं है कि अभी आपकी सारी थ्योरीज कंप्लीट हो गई हैं। आपके अभी थ्योरी पार्ट बहुत बचा है, आपके 6 स्टेप्स बचे हैं थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है, आपके 6 स्टेप्स अभी बचे हुए हैं थ्योरी से रिलेटेड। मतलब अभी कल की क्लास में आई विल डेफिनेटली ट्राई कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को बच्चे जस्ट वेट, कल की क्लास में आपको फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दो चीज तो 101% कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। देन आई विल ट्राई कि अगर इनके साथ कल्चर मेटेरियलिज्म भी हो पाया, ठीक है, तो मैं कल्चरल मेटेरियलिज्म भी कंप्लीट करवा दूंगी। तो आपकी ये दो चीज कंप्लीट हो जाए, ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो देन आपके कब बचेगा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस एंड सिंबॉलिकल। ठीक है। नियो कंप्लीट हो गया एंड क्लासिक का थोड़ा सा पार्ट अगर देख लूंगी, बट क्लासिक भी कंप्लीट है इसमें। ठीक है। नियो में भी चाइल्ड एंड वाइट का एक्सप्लेनेशन आ गया है। आई विल ट्राई कि अगर और चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं तो ऐड ऑन कर लेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं ये ट्राई करूंगी कि इसका इज थर्सडे कि फ्राइडे को आपका ये चैप्टर नंबर 6 जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, देन उसमें कुछ भी ना बचे। देन सैटरडे संडे में हम लोग, सैटरडे संडे इज डेट इज, हाँ इट इज 6 and 7 8 and 9, मतलब 10 तक आई विल ट्राई कि मैं आपका रिसर्च मेथड इन एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीट करवा दूं। देन उसके बाद, देन फर्स्ट थिंग आई जस्ट, हाँ यस, मैंने 11 चैप्टर भी कंप्लीट नहीं करा है, तो आई विल ट्राई कि इसके बाद या तो 11 चैप्टर या फिर वो चीज़ कंप्लीट करवाएं। एंड 11 चैप्टर में से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्टिलिटी बताना है, मोर्टेलिटी बताना है ना, एंड उसके बाद आपको ह्यूमन, ये तो हो चुका है आपका। देन आपको फर्टिलिटी पैटर्न एंड डिफरेंशिएशन, बायो इवेंट्स इन द फर्टिलिटी एंड डेमोग्राफिकल थ्योरी, बायोलॉजिकल एंड सोशल एंड कल्चर, ये 3 पॉइंट्स है। तो आई मोस्ट प्रोबेबली मैं मेरा 101% ट्राई है कि मैं 15 तक मैं ट्राई कि आपका मैं एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट कर दूं 15 मैं पूरी एंड पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर अप हो जाए एंड सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए 15 तक। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है छोटा मोटा कोई टॉपिक, तो वो हम बाद में देख लेंगे, वो हम बाद में कवर अप कर लेंगे आगे पीछे। ठीक है। उसके बाद आई विल ट्राई कि मैं एक ऑनलाइन सेशन रखूँ आप लोगों के पेपर सॉल्विंग का, जो मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ बट आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं है।
कोई इशू नहीं है मेरे को, अगर आप लोग नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं तब भी आप लोगों के लिए एक चीज़ करेंगे कि जो भी है हम मैं फटाफट से फटाफट नेक्स्ट 15 डेज के अराउंड 15 डेज के देन जो भी चीज़ें कवर नहीं हो पाई होंगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि सारे टॉपिक्स हो जाएं, बट टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली सारे कंप्लीट है, हो सकता है कोई छोटा मोटा टॉपिक कहीं रह गया हो। अगर वो कहीं कंप्लीट नहीं हो पाया है फॉर अ 1%, तो हम उस जब ऑनलाइन सेशन रखेंगे, ऑनलाइन पेपर सॉल्विंग सेशन रखेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वो एक आधा घंटे का तो सेशन जाएगा नहीं, जैसे आपकी वीडियोज जाती हैं वो 101% वो ज़्यादा टाइम का जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा टाइम का जाएगा, तो उसमें हम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें जो 1% कोई पेपर में आई है और वो नहीं क्लियर हो पाई है, तो उसको हम लोग बाद में कवर अप कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट बाद में देखते हैं कि इसके बाद हम लोग को क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है या कैसे वर्क करना है, वो हमारा बाद का टास्क है। बट फर्स्ट टास्क यही है मेरा कि 15 मई तक मैं आपका जो भी ये चल रहा है एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट का टॉपिक, वो सारे इजीली कंप्लीट करा दूं। देन आप भी फ्री पेपर फर्स्ट से, एंड देन हम पेपर सॉल्विंग सेशन शायद 1 या 2 रख लेंगे, जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं सेशन रख लूँगी। देन उसमें हम लोग इजीली पेपर सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, और आपका एक रिवीजन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आपका रिवीजन वर्क हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारी चीज़ें वहीं पे अपना आप क्लियर आउट हो जाएंगी। तो अगर माइंड में कोई भी डाउट है, कोई भी इशू हो, तो वो आपका तभी के तभी क्लियर कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देन अगर आपको ये है कि आगे जो भी आप चीज़ उस टाइम पे हमारी क्लियर होती है, वो हम तभी के तभी रिसॉल्व कर। ओके, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पे कमेंट करिए, देन मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एंड आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही है, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। एंड सेकेंड थिंग, प्लीज़ गाइज घर पे रहिए, सेफ रहिए, इस टाइम बाहर निकलना इट्स वेरी dangerous. Okay, thank you so much student for watching my videos and watching my lectures. Thank you so much and be safe.